नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से हैदराबाद में बिहारी मजदूरों के साथ जो दुर्घटना हुई है उस पर विनीत सिंह क्या सोचते हैं। विनीत जी, हैदराबाद में जो घटना हुई है उस पर आप क्या सोचेंगे, क्योंकि बिहारी का तो सम्मान भी मिलता है और मजदूरी के नाम पर अपमान भी होता है, और वहाँ अगर जो मजदूर मरे हैं आप समझ सकते हैं कि वहाँ अपनी मेहनत से वहाँ टिके हुए थे और दूसरे राज्य की संरचना में अपना योगदान देते हैं, उसके निर्माण में योगदान देते हैं, और वो उस बिहारी का यहाँ कोई वैल्यू नहीं करता। पहले तो मृतकों के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, और इसके बाद ये मुझे लगता है कि ये हम बिहारियों का एक बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है कि हम ऐसे राज्य के मुखिया के अंदर हैं जिनको कि 16 साल का समय दिया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। क्या रोज़गार हो, क्या शिक्षा हो, क्या स्वास्थ्य हो। अगर आप बताइए हमारे बिहार में अगर रोज़गार मिलता है तो क्या कोई आदमी वहाँ पे जाके हैदराबाद, पुणे, गोवा जाके वहाँ पे ऐसे ऐसे जगहों पे काम करे जहाँ पे कि अगर आग लग जाए तो बचने का रास्ता मात्र एक ही हो, और आप जल के मर जाते हैं। और तो और तुर्रा ये है कि वहाँ की सरकार 5 लाख कंपनसेशन की घोषणा करती है, और जहाँ के लोग थे वहाँ के राज्य 2 लाख कंपनसेशन की घोषणा करती है। वहीं पे बिहार दिवस में इतना भव्य तरीके से मनाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि मनाइए नहीं, बिल्कुल मनाइए, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं बिहारी होने के नाते, क्योंकि उनको पेट भरना है, उनको आपने क्या दिया है? जो गुजर गए उनकी तो आपसे नहीं हो सकती है, लेकिन उन्हें मुआवजा या कुछ दिया। अरे कम से कम उनका परिवार तो कम से कम एक सम्मानपूर्ण तरीके से जीवन यापन करे। इतना तो पैसा आप जोड़ दीजिए उनको। 2 लाख रुपए की कीमत क्या है? विनीत जी, अब आते हैं आपके पार्टी के और अभी के बिहार के जो राजनीतिक हालात है उस पर आते हैं कि बिहार में जिस प्रकार से एमएलसी का चुनाव होने वाला है, आप लोग भी बहुत जोर शोर से लगे हुए थे, मीटिंग पर मीटिंग कि सभी सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे, लेकिन अंततः आप लोग 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, और बराबर जो विपक्ष सत्ता पक्ष जो भी है आपके विरोधी जो है जो आरोप लगाते हैं कि चिराग पासवान तो आते हैं और चले जाते हैं। वो बिहार में, पटना में रहते कितने दिन हैं? अभी चुनाव के समय आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान को यहाँ रहना चाहिए था, खास करके एमएलसी चुनाव को? चिराग जी कल आ रहे हैं, और जो ये व्यक्ति बात बोलते हैं, मुझे लगता है कि जदयू के लोग बात करते हैं। कभी उनसे पूछा है आपने कि भाई मुख्यमंत्री जी तो यहीं रहते हैं अपने शीश महल में, वो कितना दिन बाहर निकलते हैं? चिराग पासवान जी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो महीने में 20 दिन पटना में रहते हैं या अगल बगल बिहार के क्षेत्रों में रहते हैं। 6 जगह पे जहाँ पे हमारे एमएलसी के उम्मीदवार उतर रहे हैं, बहुत मजबूती से उतर रहे हैं। चिराग पासवान जी कल आ रहे हैं, और कल के बाद से धुआंधार प्रचार होगा, और 6 उम्मीदवारों के समर्थन में हम जाएंगे और वोट मांगेंगे। 6 उम्मीदवार आपने उतारा, इससे तो साफ जाहिर हो ही रहा है कि आप 24 पर नहीं लड़के 6 जो आपके मजबूत पहलवान हैं, जिन पर आपको आशा है कि ये जीत सकते हैं, अच्छा अपना वजूद कायम कर सकते हैं एमएलसी के चुनाव में, उन पर आपने दाव लगाया है। आपको क्या लगता है 6 में कितनी सीट? मुझे तो लगता है अगर मैं सच्चा और सही मायने में आकलन करूं तो मुझे लगता है कि 50 से 60%, 3 से 4 सीट में हम लोग विजयी होंगे। 3 से 4 सीट आप लाने का सोच रहे हैं? बिल्कुल। इस प्रकार से मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद और कांग्रेस के सांसद जो है राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह चिराग पासवान से दिल्ली में मिले हैं, ये क्या इशारा करता है? ये इशारा आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कर्टसी कॉल है जो कि एक सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आए, हालचाल जानने आए, और लेकिन मीडिया बंधुओं ने थोड़ा सा ज़्यादा उसके जो होता है ना कि रीडिंग बिटवीन लाइंस। अजय निषाद के चिराग पासवान से मिलने के बाद बिहार की घटनाक्रम हुआ था। जी, हम वही कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हमने पढ़ लिया उस चीज़ को, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोचाहा में हमने अपना उम्मीदवार ना उतरने का कारण सिर्फ यही है कि हमारे उम्मीदवार को ज़्यादा समय चाहिए। हम वहाँ उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो चुनाव केवल नाम के लिए नहीं लड़ा जाता है। कभी कभी होता है कि आप एक जगह स्थिर हो जाएं, लेट द वर्ल्ड गो पास बाय, आप देखते हैं फिर अपनी रणनीति बनाते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं दें, बस एक ये कर्टसी कॉल था चिराग पासवान जी में और अजय निषाद जी में, इसके बियॉन्ड हम नहीं सोचते। लेकिन कहीं ना कहीं तो आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अगर ये आपका कहना है कि हम उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं तो बीजेपी की मदद है, तो ये सोच आपका है अनिल भाई। हम लोग का सोच ऐसा नहीं। हमने कहा कि जब तक हम सुनिश्चित नहीं हो जाएं कि हम मजबूत स्थिति में और हम चुनाव जीत सकते हैं, तब तक हम अपने उम्मीदवार को नहीं उतारते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि चुनाव में हमें और समय चाहिए था, और बिना तैयारी के हम चुनाव में नहीं जा सकते हैं, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। अब जिस सीट पर हम लड़ेंगे उसको जीतने के लिए
हम लोग उस पर जाएंगे। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।